हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीके स्टडी में। चलिए फिर से हम एक और इंटरेस्टिंग वाली वीडियो लेकर के आ गए हैं आप लोगों को। देखिए यहाँ पर ये इसके पहले आप लोग को जो पार्ट बनवाए थे तो उसमें भी आप लोग देख लीजिएगा, कुछ संख्याएं छूट गई थी, तो इसमें हम आप लोग को ये अवेलेबल करा देते हैं। देखिए तो चलिए देखते हैं। देखिए इसमें दिया गया, पहला दिया गया कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है। इसमें हो जाएगी सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है। देखिए दोस्तों यहाँ पर ये दिया है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है। चलिए ये दूसरा दिया है कि सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है, तो सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है। ये सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्त, आप लोग इसको अच्छा से याद कर लीजिएगा और नोट भी बना लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला। अगला दिया है, तीसरा दिया है कि सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है, तो सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है। चलिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या क्या होती है, तो सबसे छोटी पूर्णांक संख्या ये -1 होती है। देखिए सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या की बात की जाए तो सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या -1 होती है, क्योंकि अगर आप और जितना ही देखिए जो संख्या जो ऋणात्मक संख्या होती है, जो संख्या देखने में जितना ही बड़ी होती है तो वो -1 से उतना ही वो छोटी होती है और -1 सबसे बड़ा हो जाता है। जैसे देख लीजिए, आप मैं समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि बात किया जाए कि ये -1 कॉमा और ये -10, ये दोनों में अगर बात किया जाए कि ये दोनों में बड़ी संख्या कौन है, तो आप लोग का ये राइट आंसर हो जाएगा कि -1 सबसे बड़ी संख्या है, क्योंकि जो संख्या देखने में जितना छोट होती है वह उतना ही अन्य संख्याओं से वो बड़ी होती है। तो ये आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा कि -1 सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है। तो ये आप लोग इसको अच्छा से याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या दोस्त यहाँ पर हम 0 लिखा गया है, तो आप लोग इसको सुधार करके सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 कर लीजिएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। ठीक है, देखिए यहाँ सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। और यहाँ पर एक और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्त, ये वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैट्रिक एग्जाम में ये बार बार ये रिपीट होते रहता है। इसके पहले वाला में दिया था, अभी जस्ट दिया था कि ये सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है, तो ये सम अभाज्य संख्या बोले या अभाज्य संख्या बोले, ये 2 ही होगा। तो देखिए यहाँ दो को हम सम भी कहते हैं, तो ये सम अभाज्य संख्या यही हुआ। और अभाज्य संख्या कोई पूछे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो यही होगा। तो इसको आप लोग बढ़िया से याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या यहाँ पर ये 4 हो जाएगी। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 हो जाएगी। चलिए भाज्य संख्या को देखिए, यहाँ पर ये भाज्य संख्या को हम संयुक्त संख्या भी बोलते हैं। और यहाँ एक अभाज्य संख्या बताएं यहाँ आप लोगों को, तो अभाज्य संख्या के हम यहाँ ऋण संख्या भी बोलते हैं। तो इसी को ऋण संख्या, अभाज्य संख्या के ही ऋण संख्या और इसे अभाज्य संख्या भी बोला जाता है। तो दोस्त आप लोग को ये अच्छी से याद करनी है। चलिए ये दिया है भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या को ही हम संयुक्त संख्या भी बोलते हैं और इसे भाज्य संख्या भी बोलते हैं। तो इसको आप लोग अच्छे से याद करिएगा। चलिए देखते हैं अगला। ये दिया है अगला कि 0 प्रत्येक ऋणात्मक संख्या से, देखिए यहाँ 0 प्रत्येक ऋणात्मक संख्या से बड़ा होता है। 0 देखिए 0 जो है, तो ये 0 प्रत्येक ले लीजिए, प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक संख्या, धनात्मक पूर्णांक संख्या उसी को बोला जाता है और धनात्मक संख्या वही होता है। देखिए प्रत्येक धनात्मक संख्या से 0 जो होता है, ये 0 सबसे छोटी होती है प्रत्येक धनात्मक संख्या। जैसे मान लीजिए कि 1 है, 1 हम लेते हैं, तो 1 से 0 छोट हो जाएगा ये, जबकि ये धनात्मक है। देखिए जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब से 0 छोटा होगा, तो ये आप लोगों का हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला। दिया है कि 0 प्रत्येक ऋणात्मक संख्या से 0 प्रत्येक ऋणात्मक संख्या से बड़ा होता है। देखिए यहाँ पर 0 जो होता है ना, ये प्रत्येक ऋणात्मक संख्या से बड़ा होता है, जबकि धनात्मक संख्या से ये छोटा होता है। तो आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, यहीं पर कंफ्यूज होता है। 0 जो होता है ना, 0 प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक संख्या से ये छोटा होता है, और ये जबकि ये प्रत्येक ऋणात्मक पूर्णांक संख्या से बड़ा होता है। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर अगला नोट में लिख दिए हैं दोस्त, ये आप लोग ऐसा बोला जाता है कि 0 का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया था, जो बिहार के थे। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इसको भी। चलिए इस प्रकार से आप लोग का ये वीडियो समाप्त हो गया। और
आगे भी देख रहे हैं, अगर होगा अच्छा और क्वेश्चन तो आप लोग को संख्या के बारे में भी एक बार हम इसके पहले ये तो हम बता दिए आप लोग को। ये जो लड़का ये इंटर क्लास में पढ़ रहा है और ये मैट्रिक क्लास में पढ़ रहा है, तो उसको संख्या का थोड़ा बहुत ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए हम ये बता दिए। लेकिन संख्या का पूरा विस्तृत अध्ययन हम आप लोगों को लेकर के आएंगे, तुरंत हम वीडियो बनाएंगे पूरा, इसमें हर चीज़ बताएंगे। इसमें भिन्न संख्या, सम्मिश्र संख्या, A to Z संख्या के बारे में आप लोग को बताने वाले हैं, सोच लीजिए। तो इसलिए आप लोग वीडियो पर बने रहिए और इतना भी आप लोग तब तक याद कीजिए। चलिए वीडियो को हम एंड करते हैं। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा दोस्त। चलिए।